आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन अगर अपनी सेना को यूक्रेन में नहीं भेज रहे हैं तो इसका क्या रीज़न है और एक्चुअल क्या जियो बाइडेन के अंदर क्षमता नहीं है, क्या अमेरिका बूढ़ा हो गया है या जियो बाइडेन अब अमेरिका को संभाल नहीं पा रहा। इन सारे सब्जेक्ट पर जो आपके मन में सवाल चल रहे होंगे आज मैं उसका जवाब दूंगा और ये रिपोर्ट बीबीसी की तरफ से है। क्या रशिया से अब लड़ने का मुकाबला करने का दमखम अमेरिका में नहीं रह गया है? आइए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं। रशिया से लड़ने के लिए अमेरिका अपने सैनिक क्यों नहीं भेज रहा है, सबसे बड़ा सवाल है ये और आपके मन में चल ही रहा होगा। आपने टेलीविजन पे देखा ही होगा तो आपके मन में चल ही रहा होगा ये सवाल। तो इस सवाल का जवाब सुन लीजिए। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले को रूस की आक्रामकता करार देते हुए अब तक कूटनीतिक तरीके से इसका जवाब देने की कोशिश की है। मतलब फेस टू फेस इसका कोई क्लियरेंस नहीं कर रहे हैं, बस जवाब और तलब हो रहा है। बाइडेन प्रशासन पिछले कई हफ्तों से लगातार रूसी आक्रामकता को लेकर लगातार चेतावनी जारी कर रहा था, जो आखिर में सही साबित हुई। यही नहीं, इंटरनेशनल जो व्यवस्था के दांव पर लगने वाली बात भी वो भी सही कही थी। लेकिन इन सब के बीच बाइडेन ने यह भी बताया कि वो इस युद्ध में भाग लेने के लिए अपने अमेरिकी सैनिकों को यूक्रेन नहीं भेजेंगे। उन्होंने अमेरिकी नागरिकों को बचाने के लिए भी यूक्रेन में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजेंगे। हालांकि रूसी सैनिक स्पष्ट रूप से यूक्रेन में युद्ध में शामिल है। इसके साथ ही उन्होंने यूक्रेन में सैन्य सलाहकार और निरीक्षकों के रूप में काम कर रहे अमेरिकी सैनिकों को भी वापस बुला लिया है। आप सोच सकते हैं, उनको भी वापस बुला लिया है। आप कुछ कर नहीं पा रहे हो और उल्टा और बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हो। दांव पर नहीं लगे हैं राष्ट्रीय हित। ये बाइडेन प्रशासन की ओर से क्या बोला जा रहा है इस पे अब ये समझिए। बाइडेन के इस फैसले के लिए जिम्मेदार कारणों में सबसे पहला कारण ये है कि यूक्रेन अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है या अमेरिकी सीमा से सटा मुल्क नहीं है और यूक्रेन में इसका कोई सैन्य अड्डा भी नहीं है। सबसे बड़ा रीज़न ये है। देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया के साथ इसका कॉम कासक समझौता है, बीका समझौता है, लैमुआ समझौता है। इनके तहत हम इनके बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। अमेरिका के बेसिस को जहाँ जहाँ जिस देश में है, अमेरिका हमारे बेसिस को यूज़ कर सकता है, नेवल शिप्स को यूज़ कर सकता है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। जो सैटेलाइट से इमेजेस अमेरिका खींचेगा वो हमें दे सकता है, हम जो खींचेंगे वो उसको दे सकते हैं। इट्स मैनी एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इस चीज़ के। लेकिन अभी जो बीबीसी की तरफ से पॉइंट क्लियर हो रहा है, इस चीज़ को आप समझिए। ना यूक्रेन की सीमा अमेरिका से लगी है, ना यूक्रेन अमेरिका का पड़ोसी राज्य है, पड़ोसी देश है, ना ही यूक्रेन के पास ऐसा कोई बेस है जिस पे अमेरिका का अधिकार हो, ऐसा कुछ नहीं है। इसके साथ ही यूक्रेन के पास ऐसे तेल भंडार भी नहीं है जो राजनीतिक रूप से बेहद अहम हो और वो अमेरिका का बड़ा व्यापारिक साझेदार भी नहीं है। बहुत बड़ा बिजनेस ट्रेड भी अमेरिका का नहीं है यूक्रेन के साथ। लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इंडिया के साथ यूक्रेन का क्या ट्रेड है, क्या नुकसान होगा इस पे और रशिया से, इस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। वो वीडियो बहुत अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है। उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख भी सकते हैं। लेकिन बाइडेन प्रशासन से पहले ही ऐसे कई राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अमेरिका हितों पर भी खतरा नहीं मंडराने पर भी दूसरे के लिए अपने आर्थिक और सैन्य ताकत का इस्तेमाल किया है। पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने 1995 में यूगोस्लाविया के बिखरने के बाद युद्ध में सैन्य हस्तक्षेप किया था। इसके बाद साल 2011 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने बिल्कुल ऐसा ही कदम लीबिया गृह युद्ध के समय उठाया था। दोनों ही एक बार लोगों को बचाने और मानवाधिकार की रक्षा करने की बात की गई थी। इसमें पहले साल 1919 में पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश ने इराक में कुवैत से बाहर निकलने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन बनाया था और उन्होंने इस जंगल राज बनाम कानून व्यवस्था के बीच जंग में कानून व्यवस्था की रक्षा करने के लिए जरूरी कदम जो उचित उठा सकते थे उन्होंने उठाया था। बाइडेन के शीर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारियों और सलाहकारों ने जब रूस अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सिद्धांतों को खतरा होने की बात कही तो उन्होंने लगभग ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल किया कि लेकिन वह सैन्य अभियान की जगह कई कड़े प्रतिबंध के जरिए आर्थिक चोट का सुझाव देंगे और चोट पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या बाइडेन सैन्य हस्तक्षेप से परहेज करते हैं? ये सवाल भी आपके मन में होगा। अब इसका भी आंसर आप सुन लीजिए। बाइडेन प्रशासन के रुख के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का व्यक्तिगत रुख भी मायने रखता है। बाइडेन का सैन्य अभियानों के जरिए हस्तक्षेप करने वाला भी नहीं गिना जाता है। हालांकि उनका ये रुख भी धीरे धीरे ही बना है। साल 1919 में उन्होंने बाल्कन क्षेत्र में, बाल्कन जो बाल्टिक देश हैं उन सारे क्षेत्रों में, बाल्कन क्षेत्र में जारी रही नस्ली हिंसा में अमेरिकी सैन्य हस्तक्षेप का समर्थन किया था। इसके बाद 2003 में उन्होंने अमेरिका की इराक में अभियान का भी समर्थन किया था। लेकिन इसके बाद से वे अमेरिका की सैन्य शक्ति का प्रयोग को लेकर सतर्क होते हैं। उन्होंने बराक ओबामा के अफगानिस्तान में सैनिकों की संख्या बढ़ाने से लेकर और लीबिया में सैन्य हस्तक्षेप करने के लिए उनके फैसले का विरोध भी किया था जब भी उपराष्ट्रपति थे तब। उसके बाद जब वो राष्ट्रपति बने तो अपने पूर्ववर्ती के फैसले के अनुसार उन्होंने अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना को वापस बुलाया।
इस वजह से अफगानिस्तान में फैली अफरा तफरी और मानवीय संकट पैदा होने के बाद भी उन्होंने अपने पुरजोर तरीके से अपने फैसले का बचाव किया, जो कि पूरी दुनिया में शर्मसार भी हुआ। बाइडेन प्रशासन की विदेश नीति को शक्ल देने वाले ब्लिंकन भी राष्ट्रीय सुरक्षा को परिभाषित करते हुए सैन्य हस्तक्षेप की तुलना में जलवायु परिवर्तन, वैश्विक बीमारियों से लड़ने और चीन की साथ प्रतिद्वंदी की तरजीह देते हैं। युद्ध नहीं चाहते अमेरिकी नागरिक, जो अमेरिका के सिटीजन्स हैं वो युद्ध नहीं चाहते हैं। अब ये भी पॉइंट सुन लीजिए जो कि बीबीसी ने निकाला है। हाल ही में हुए APNORC सर्वेक्षण में सामने आया है कि 72% अमेरिकी नागरिकों का मानना है कि रूस यूक्रेन विवाद में अमेरिका कोई भूमिका नहीं निभा पाए और फिर केवल छोटी सी भूमिका अदा करे। इस सर्वेक्षण में भाग लेने वाले लोगों का ध्यान जमीनी मुद्दों जैसे बढ़ती मुद्रास्फीति पर अधिक था। अमेरिका में मध्यावधि चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे माना जा रहा है कि बाइडेन के लिए इन मुद्दों का ध्यान अधिक जरूरी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष में कड़े प्रतिबंध की मांग उठ रही है। टेड क्रूज जैसे रिपब्लिकन सेनेटर जो ताकत का इस्तेमाल करने के लिए समर्थक माने जाते हैं, वो भी नहीं चाहते हैं कि बाइडेन अमेरिकी सेना को यूक्रेन में भेजकर पुतिन के साथ सीधे तौर पर युद्ध शुरू कर दे। टेड क्रूज जैसे ही एक अन्य रिपब्लिक सेनेटर मार्को रूबियो ने भी कहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकतों के बीच युद्ध किसी के लिए अच्छा नहीं होगा। महाशक्तियों के बीच संघर्ष खतरा है। अमेरिका के रूस यूक्रेन मामले में सैन्य हस्तक्षेप न करने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पुतिन के पास परमाणु हथियारों का बड़ा जखीरा है। बाइडेन यूक्रेन में रूसी और अमेरिकी सैनिकों के बीच आमने सामने के संघर्ष का जोखिम उठाकर विश्व युद्ध शुरू नहीं कर सकते। इसी महीने NBC को दिए एक इंटरव्यू में बाइडेन ने कहा था कि हम किसी आतंकी संगठन से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, हम दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य में से एक का सामना कर रहे हैं। ये बहुत जटिल समस्या है और स्थिति तेजी से बिगड़ सकती है और बिगड़ भी रही है। संधि से जुड़ा बाध्यता नहीं है। उनके साथ ही अमेरिका पर किसी संधि की वजह से या जोखिम उठाने की बाध्यता भी नहीं है। नेटो के आर्टिकल 5 में कहा गया है कि किसी भी नेटो सदस्य देशों पर हमले को सभी देशों पर हमला माना जाएगा और सभी को एक दूसरे को बचाने के लिए दिशा में कदम उठाने होंगे। लेकिन यूक्रेन का मामला अलग है, वो नेटो का सदस्य नहीं है। ये तर्क देते हुए ब्लिंकन ने कहा था कि अमेरिका उन मूल्यों की रक्षा के लिए क्यों नहीं लड़ेगा जिस पर वो जोर देता है। यह विडंबना जैसे भी है क्योंकि इस संघर्ष के पीछे पुतिन की मांग जिनमें उन्होंने यूक्रेन को नाटो में न शामिल करने की गारंटी भी मांगी थी। हालांकि नेटो ने रूस की मांग को मानने से मना कर दिया है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और विदेश नीति से जुड़े मामलों के जानकार स्टीफन वॉल्ट ने अपने एक लेख में आर्टिकल में लिखा है कि अमेरिका, यूरोप और नेटो देशों रूस के खिलाफ कड़े बयान तो दे रहे हैं, लेकिन सैन्य हस्तक्षेप के मामले में वह इनकार कर रहे हैं, फिर शांत है। ये समझना मुश्किल है। बाइडेन ने यूक्रेन पर अपनी सेना भेजने की बजाय यूक्रेन में मौजूद अमेरिकी सैनिकों से जुड़े लोगों को भी वापस बुला लिया, जिसमें अलग संदेश गया है। क्या उद्देश्य बदल जाएगा? बाइडेन क्या इससे उद्देश्य बदल सकते हैं या क्या उद्देश्य इसमें बदल जाएंगे? बाइडेन यूक्रेन में सेना नहीं भेज रहे हैं, लेकिन यूक्रेन और रशिया से सीमा से सटे नेटो सदस्यों की मजबूती के लिए वो यूरोप में अपनी सैन्य टुकड़ियां भेज रहे हैं। वहां तैनात सैनिकों को दूसरी जगह तैनात कर रहे हैं। बाइडेन प्रशासन ने बताया कि कभी सोवियत संघ का हिस्सा रहे इन देशों को आश्वस्त करने के लिए कदम उठाया गया। ये देश इस बात पर से घबराए नहीं हुए हैं कि पुतिन अपने व्यापक लक्ष्य के तहत नेटो पर इस बात का दबाव डालेंगे कि नेटो सेनाओं उनकी पूर्वी छोर से पीछे हट जाए। लेकिन इस हफ्ते यूक्रेन पर हुए हमले ने एक व्यापक संघर्ष की आशंकाओं को जन्म दिया है, जो ये दुर्घटनावश शुरू हो सकता है या फिर रूस के हमले की वजह से बड़ा आकार ले सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इससे सबसे बड़ा संघर्ष की शुरुआत हो सकती है, क्योंकि फिर इस युद्ध में नेटो सदस्य को उतरना होगा और दोनों ही सूरत में अमेरिका को युद्ध में सीधे तौर पर शिकस्त करनी होगी। और बाइडेन ने पहले ही रूस की तरफ से इशारा करते हुए कह दिया था कि अगर वो नेटो देशों में कदम रखते हैं तो हमें भी युद्ध में शामिल होना पड़ेगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि क्या चल रहा है, अमेरिका क्यों नहीं भेज रहा अपनी सेना। इन सारे पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी आपके माइंड और जगह पे चल रहा होगा, टेलीविज़न पे भी आप बहुत सारे सवालों का जवाब देख नहीं पा रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में मैंने कोशिश की कि आपको उन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में अकेले दे पाऊँ। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्होंने पहली बार विजिट किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आते हैं तो आप लाइक भी कर लीजिए और अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बेस्ट से बेस्ट मिलती है तो ही आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।